अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हलवाई जैसी कचौरी बनानी है तो इस वीडियो में आज बड़ी कमाल की प्रॉपर फीलिंग के साथ आपको बताने वाली हूँ और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी और साथ साथ इसकी जो क्रिस्पी है ये कैसे होती है, इसकी लेयर्स कैसी बनती है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, प्रॉपर तरीके से देखना है तो आपको ये बड़ी कमाल की और यूनिक सी रेसिपी जो है वो आपको मिलने वाली है। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप हमने यहाँ पर लिया है मैदा, ठीक है, और हाफ कप हम इसमें लेंगे कॉर्नफ्लोर। वो क्यों लेंगे? क्योंकि उससे जो है ना इसकी जो क्रिस्पीनेस है ना वो बहुत ही कमाल की बनेगी, ठीक है, और बहुत क्रिस्पी बनेगा। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून भर के मेल्टेड घी डालना है। ऑयल नहीं डालना, घी डालना है मेल्टेड, ठीक है। और इसके बाद चम्मच की मदद से आपने इसको पहले मिक्स कर लेना है और उसके बाद अपने हाथों की मदद से आपको इतनी अच्छी तरीके से इसको करना है कि जैसे ब्रेड क्रम्ब की शेप में आ जाए। और एक जब आप उसको पकड़ो तो हाथ में एक जो है ना वो प्रॉपर जो एक शेप है उसमें आ जाए, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे ऐसे होना चाहिए। इसको आपने अच्छे से हाथों से मसल मसल के मिक्स करना है और पानी आपने डालना है जितना भी आप थोड़ा बहुत डालें, बिल्कुल जिसको हाफ कप से भी तकरीबन डाला था। और इसको हाथों की मदद से आपने गूंद लेना है, ठीक है। बहुत सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत सख्त डो भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मेरा जो थोड़ा सा पानी डाला था और कितनी ज़बरदस्त हमारी डो जी जनाब ये रेडी हो गई है। और आपने इसको 15 से 20 मिनट या आधा घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। अब हम एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे जो कि इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करेगा, ठीक है। और इसमें हम 3 टेबलस्पून भर के हमने इसके अंदर डालना है मेल्टेड घी और 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर डालना है मैदा और इसको हमने एक स्मूथ सा एक बैटर रेडी कर लेना है। अब हम इसकी फिलिंग रेडी करें। आलू आपने लेने हैं 1 किलो ले लें, आधा किलो लें। 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर नमक डालना है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें भर के रेड चिली पाउडर डालना है कि बहुत ही ज़बरदस्त यमी सा अब इसका बैटर रेडी करना है, ठीक है। अब इसमें हाफ टेबलस्पून हमने इसके अंदर हल्दी डालनी है। 1 टेबलस्पून भर के हमने इसका डालना है चिकन पाउडर जो कि इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे हम इसके अंदर। और उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया जो होता है ना वो डालना है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आलूओं को आपने जस्ट 15 से 20 मिनट बॉयल करना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना वरना वो सॉगी हो जाएंगे और आपका बैटर भी सॉगी हो जाएगा। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मेक श्योर कर लेना है कि आलू अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैश हो जाएं, ठीक है। और अब इसके अंदर जहाँ हम डो को जो है अच्छे तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारी जी डो है, देखो हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके अच्छे से गोल से आपने इसके पेड़े बना लेने हैं, और ठीक है। और आपने इसको ये देखिए कितना सॉफ्ट और नरम सा ये जनाब ये देखिए इसका डो बना है। अब आपने मैदा इसमें यहाँ पे छिड़क लेना है, ठीक है। और आपने जो एक पेड़ा उठाना है उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से बेलना है। इसको थिन सी आपने एक रोटी बेल लेनी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और साइडें इसकी जो है और प्रॉपर हर चीज़ जो है ना सही तरीके से बेली होनी चाहिए। इसके बाद आपने जो बैटर बनाया था मैदे का और जो घी का वो आपने इस पे लगाना है। ब्रश की मदद से लगा लें या हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं। फिर आपने थोड़ा सा इस पे मैदा डस्ट कर देना है, ठीक है। अब आपने इस तरह जिस तरह ये 1 बाय एक ये लेयर लगानी है, इस लेयर के ऊपर आपने घी लगाना है, उसके बाद दूसरी लेयर लगानी है, उसके ऊपर आपने घी लगाना है। जितनी भी लेयर्स लगाएंगे उस पर आपने प्रॉपर घी लगाते रहना है, ठीक है। इस तरह करके आपने एक हम चौड़ा पराठा बनाते हैं ना स्क्वायर वाला, वो आपने इस पे बना लेना और हर लेयर पे आपने घी प्रॉपर लगाना है, ठीक है। और इससे ये बहुत इसकी ज़बरदस्त लेयर्स भी आएंगी और क्रिस्पीनेस जो है ना उसकी बहुत जो है ना वो होगी, ठीक है। अब आपने इस तरह बना लेना है बेल के। और ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये स्मूथ सा जनाब और ज़बरदस्त सा हमारा पेड़ा रेडी हो गया। अब आपने दोबारा इसको बेलना है, ठीक है। और अब इसके अंदर ये देखें इस तरह प्रॉपर बेलना है आपने, ठीक है। और इतनी बड़ी सी रोटी इसमें बन जाएगी। उस पर आपने अब डालनी है फिलिंग जो हमने रेडी की थी, ठीक है। अब ये देखिए फिलिंग हमने इस पर डाली है। देखिए फिलिंग ऐसी है कि जो बिल्कुल भी सौगी नहीं है और खुश्क खुश सी है, ठीक है। इस तरह की फिलिंग होनी चाहिए जिससे क्या होगा कि आपका जो फिलिंग है वो निकलेगी नहीं, ठीक है ना। जब हम इसको बनाएंगे तो वो निकलेंगे। और जो ये देखिए हमने फिलिंग सारी इस पे कर ली। अब आपने इसको आगे की तरफ रोल करते हुए इसको ले आना है। जैसे हम एक स्विस रोल बनाते हैं ना उस तरह आपने इसको ले आना है ऐसे करके। बहुत टाइट हाथों से नहीं करना, नॉर्मल हाथों से करना वरना रोटी टूटने का खतरा भी होगा, ठीक है। लो इस तरीके से ये देखिए जिस स्विस रोल। अब आपने इस पर थोड़ा सा डस्ट करके मैदा दोबारा आप इसको हल्का हल्का सा आगे पीछे रोल ऑन कर लें प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए, ठीक है। अब हमने इसके जो है ना 4 हमारे इसके बन जाएंगे। हमने 4 इसके हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ये हल्की हल्की सी इस पे आप इस तरह की लगा सकते हैं ताकि आपका प्रॉपर तरीके से एक ही तरीके से ये सारा कुछ बने, ठीक है। अब आपने इसको 1 बाय 1 करके काट लेना है। ये देखें जी इस तरह
اس طریقے سے آپ نے کاٹ لینا، اور اس طرح ایک جو پیڑ ہے نا اس کے تقریباً 4 بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہو تو چھوٹا بھی کر سکتے ہو، اگر بڑا بنانا چاہتے ہو تو اس سے بڑا بھی بنا سکتے ہو، آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو ہاتھ کی مدد سے ایسے ہلکے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے کہ فیلنگ نہ نکلے، ایسے دیٹس اٹ، بس اس طریقے سے آپ نے اس کو جناب ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کر کے آپ نے ون بائی ون کر کے سارے میں ایک اور آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیں ہاتھ لے آگا سے کرنا ہے، ٹائٹ سے نہیں کرنا ورنہ فیلنگ نکلنے جو ہوتی ہے نا وہ نکل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ نے اس کو جی اس طریقے سے سارے آپ نے بنانے، اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سرفیس پہ رکھ کے بھی آپ تھوڑا سا اس طرح پریس کر سکتے ہیں، اس سے بھی بہت اچھا آرام سے یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جی ہمارے زبردستی کچوریاں جو ہے نا وہ تلنے کے لیے ریڈی ہیں۔ آپ نے ہلکی ہیٹ پہ اس کو فرائی کرنا ہے، فل جو فریم ہوتا ہے، جو ہائی فریم ہوتا ہے اس پہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، بنائی ہے اندر سے جو ہے نا وہ کچی رہ جائیں گی، اوپر سے کرسپی بنے گی اور بالکل بھی آپ کو لیئرز نہیں دیں گے۔ اچھا یہ جو کلر آ رہا ہے نا اس پہ، یہ کہ آلو جو ہمیں ڈالے تھے نا، یہ بیسکلی یہ دیکھیں اس کی شکل دیکھیں آپ کتنی زبردست ہے، کلر جو آیا نا اس کے اندر وہ کلر، اس کی کرسپینس چیک کریں، یہ دیکھیں ٹھیک ہے کتنا یہ سخت بنے ہیں اور پراپر طریقے سے اندر تک کرسپی ہے۔ اس کو ہم توڑ کے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں آپ اس کی لیئرز بھی چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ اس میں پراپر فیلنگ ہے، آپ نے بازار کی جو حلوائی کی جو کچوریاں کھائی ہیں اس میں فیلنگ کم ہوتی ہے اور اس میں وہ جو میدا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ہیوی بھی بہت ہوتا ہے۔ آپ اس کو کھائیں گی نا، یہ آپ کو ہیوی بھی نہیں کرے گا، پراپر ہر بائٹ پہ آپ کو فیلنگ کا ٹیسٹ آئے گا۔ اور یہ جو بلیکنس ہے نا، یہ بیسکلی جو آلو ہے اس کو جب ہم نے ڈالا ہے تو اس کو آلو کے ساتھ فرائی کیا تو یہ وہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بالکل بھی جلی بھی نہیں ہے۔ کیپ واچنگ، کیپ اسمائلنگ، اللہ حافظ۔